नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली में रेप की वारदात ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है। आधी रात कैब में बैठकर अकेले घर लौट रही एक लड़की से कैब के ड्राइवर ने रेप किया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में लड़कियां डरी हुई हैं। निर्भया कांड की याद दिला दी है। आधी रात कैब में बैठकर अकेले घर लौट रही एक लड़की से कैब के ड्राइवर ने रेप किया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में लड़कियां डरी हुई हैं। इस घटना से समाज के उन ठेकेदारों पर भी सवाल उठने लगे हैं जो रेप जैसी वारदात के लिए बीमार मानसिकता की बजाय लड़कियों के कपड़ों को जिम्मेदार बताते हैं। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है, रेप की वजह तंग कपड़े हैं या फिर बीमार मानसिकता? सफेद रंग की इसी स्विफ्ट डिजायर कैब के अंदर एक महिला ने अपने साथ बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप कैब के ड्राइवर शिव कुमार यादव पर है, जो मथुरा का रहने वाला है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 25 साल की महिला ने शुक्रवार की शाम 7 बजे अपनी शिफ्ट खत्म की। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने वसंत विहार चली गई। रात करीब 9:30 बजे वो अपने दोस्तों के घर से निकल गई। इससे पहले उसने मोबाइल ऐप से उबेर कैब बुक कर लिया था। कैब उसके पास 10:20 के करीब पहुंची। महिला के मुताबिक उसे नींद आ गई और जब उसकी आंख खुली तो देखा कि ड्राइवर पिछली सीट पर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसने उसे एक तरफ धकेला और आसपास देखा। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी और बाहर अंधेरा था। विरोध करने पर ड्राइवर ने उसे कई थप्पड़ मारे। चीखने की कोशिश करने पर मुंह दबा दिया और धमकी दी कि अगर चिल्लाई तो पेट में सरिया घुसा दूंगा। इसके बाद उसने रेप किया। इस दौरान ड्राइवर ने उसका फोन लिया और अपने नंबर पर मिस्ड कॉल किया। ड्राइवर ने कहा कि अब मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है और अगर इस बारे में किसी को बताया तो मार डालूंगा। ड्राइवर ने महिला को सराय रोहिला में उसके घर के पास ड्रॉप किया और चला गया। महिला थोड़े होश में थी और उसने भागती हुई कैब की तस्वीर ले ली, जिससे उसके नंबर का पता चल गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को आपबीती बताने के लिए SMS किया, लेकिन मैसेज गलती से कैब ड्राइवर को चला गया, जिसने पिछली बार मिस कॉल दी थी। इसके बाद कैब ड्राइवर ने कॉल बैक किया और कहा, तुम मरना चाहती हो क्या? महिला ने सॉरी कहा और कॉल काट दी। कुछ देर बाद उसने 100 नंबर पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई। कार में हुई रेप की इस वारदात से दिल्ली एनसीआर की लड़कियां बुरी तरह डर गई हैं। इस घटना से समाज के उन ठेकेदारों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो रेप जैसी वारदात के लिए बीमार मानसिकता की बजाय लड़कियों के कपड़ों को जिम्मेदार मानते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो लड़कियां जैसे मुंह ढक के कहीं भी खड़ी हैं, मुंह पे कपड़ा बांधती हैं, उनको हम ये नहीं पहचान पाएंगे ये कौन है। अगर उस ड्रेस में जो इतनी भड़कीली और भद्दी ड्रेस है उसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल दिल्ली रेप कांड में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस शिव कुमार से पूछताछ कर रही है। रजनीश शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, दिल्ली इंडिया न्यूज। तो दिल्ली एनसीआर में लड़कियां फिर सहमी हुई हैं, फिर डरी हुई हैं इस ताजा घटना के बाद। आखिर लड़कियां कब सुरक्षित महफूज अपने आप को करेंगी, कब महफूज महसूस करेंगी इस शहर में? हमारे साथ जंगल में बहस के लिए एक खास पैनल जुट चुका है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ विनोद बंसल है, मीडिया प्रमुख VHP के। अनुजा कपूर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है। स्वामी ओम जी महाराज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमने अभी हिंदू महासभा का एक बयान भी सुना, मैं उसके बारे में आपसे बिल्कुल आपसे उस पर टिप्पणी लूंगी। और हमारे साथ जुड़ी हुई है रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले क्योंकि आपने सीधा बोला कि हमारे लोग हैं, लेकिन किस तरह का उटपटांग बयान था? देखिए शीतल जी, उटपटांग बयान नहीं है। आपको याद होगा कि 20 दिसंबर 2012 को ये बयान मैंने ही दिया था जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ था। और उस वक्त निर्भया ने छोटे कपड़े नहीं पहने थे। एक मिनट सुन लीजिए। निर्भया ने ऊपर से कोट पहनी हुई थी और उसके नीचे जीन्स था। सुन लीजिए ध्यान से। और उस वक्त जीन्स और हाफ पैंट पहनने वाली, टॉप्स पहनने वाली और मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों ने मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चलाया था। उसके बाद मैंने परम पूज्य आसाराम बापू जी से एक बयान दिया। उनको मैंने कहा कि कुछ आप इस पे बोलिए। आसाराम बापू जी ने कहा कि यदि वो लड़की भाई कहती तो शायद ऐसा नहीं होता, फिर उनके आश्रमों को जलाया गया था। हम लोग इन सब चीजों से डरते नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि यदि आप आग में घी डालेंगे तो वो भड़केगा जरूर।
ये प्रकृति का नियम है। अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है, पुरुष में उत्तेजना ज्यादा होती है। और मुझे बेटियों के सामने मैं बोल नहीं सकता, वरना मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि नहीं, ये मतलब मुझे तो बहुत अफसोस और शर्म। मैं इस पर रागिनी, ठीक है रागिनी, आप अगर स्वामी ओम जी महाराज का बयान सुन रहे हो, आज पूरी दिल्ली शर्मिंदा है। हम ठीक है वो लड़का पकड़ा गया, आरोपी पकड़ा गया, लेकिन सभी शर्मिंदा है कि दिल्ली में फिर से वैसा ही एक कांड सामने आया है। और उस पर स्वामी ओम जी महाराज का जो तथ्य है, लड़की में उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं था, नशे में थी। ये लड़की भारतीय परंपरा का तो ये गुण नहीं हुआ। आप नशे में अकेले रात में एक पराये मर्द के साथ में आप घूम रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर, ये भारतीय संस्कृति, टैक्सी ड्राइवर पराया मर्द, आप टैक्सी ड्राइवर के साथ हम आप भी जाते हैं। एक मिनट रागिनी, स्वामी जी से 2-3 बातें कहना चाहूंगी। शीतल जी, आपका शरीर का बनावट इस तरह से है कि आपको संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है रागिनी, देखिए स्वामी जी आपने बोल लिया, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रागिनी जी रखिए। बिल्कुल सुनूंगा। भारतीय परंपरा कोई पत्थर की तरह ठोस वस्तु नहीं है, तरल है। समय के साथ आप भी उसमें तो बहुत भारतीय सारे वेशभूषा में परिवर्तन हैं, होते आपके हैं। साथ तो नहीं होता ना एक ऐसा? समय में हमारी देश की परंपरा का हिस्सा था सती। सुन लीजिए ना, आप व्यक्तिगत आक्षेप मत करिए। आप साधु हैं, आप साधु का प्रशंसा कर रहा हूं। आप बिल्कुल लक्ष्मी लग रहे हैं भारतीय वेशभूषा में। का विषय है नहीं। आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, वो सबसे बड़ी मेरी प्रशंसा होगी। ठीक है। अगर भारतीय परंपरा को हम एक ठोस वस्तु की तरह लेते तो आज भी सती प्रथा इस देश में कायम होती, कोई परिवर्तन आया ना होता, महिलाओं की दुर्दशा हो रही होती और पूरा समाज, इस देश का हर व्यक्ति ये मान रहा होता कि महिलाएं उपभोग की वस्तु हैं। इस पुरुष प्रधान मानसिकता में जहां महिलाओं को दोयम दर्जा मिल रहा है, उस पर बहुत मुझे लगता है प्रहार करने की जरूरत है। आपने शीतल बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहां पर 4 महीने की, 6 महीने की, 10 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर 80 साल की, 70 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ऐसे में कपड़ों की कितनी भूमिका है बलात्कार होने में, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये मानसिक बीमारी है, उसके लिए गुरुकुल परंपरा आपको लागू करनी पड़ेगी, उसके लिए नैतिक शिक्षा देना पड़ेगा स्कूलों में, उसके लिए परिवार के लोगों को, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना पड़ेगा, पुरुष को भी और महिला को भी। दोयम दर्जे तक सीमित रखने की ये बहुत बड़ी अनिला जी आपकी सरकार है, ये जो विचार रख रहे हैं स्वामी जी, क्या ऐसा करेंगे आप, या जो महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाने होंगे? आज 2 लाख लोग लाल किला में थे, हमने वहाँ भी ये बात सबने ठीक है। मैं जवाब दे दूं शीतल जी। पहली बात तो ये है, ये स्वामी जी का अपना, या मैं कहूँ विश्व हिंदू परिषद का या हिंदू जो मंच है, महासभा है, ये इनका अपना व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और जहां तक कपड़ों की, जहां तक स्वामी जी मैं 2 शब्द बोल लूं फिर आप बोलिएगा। और जहां तक कपड़ों की बात है शीतल जी, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी, प्राचीन भारत में अगर हम चले जाते हैं, वहां की भी आप वेशभूषा देख लीजिए, किस प्रकार से हमारी जो नारी या मैं कहूँ हमारी बहनें, जो हमारी बहनें थी वो क्या पहना करती थी। तो ये मानसिकता है। और ज्यादातर जो बलात्कार है आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होते हैं, वहां पे तो छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो यहाँ पर आज जरूरत है मानसिकता की बदलाव करने की। कपड़ों से इसका कोई भी आप इसका जोड़ नहीं कर सकते। कैसी शहर से ज्यादा नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स देखिए ना, हम यहाँ जो क्राइम ग्रामीण इलाकों में स्वामी जी बहुत ज्यादा बलात्कार आपको केसेस मिल जाएंगे। जो क्राइम रिकॉर्ड है उसमें आप देखिए, क्राइम रिकॉर्ड में देख लीजिए, क्राइम रिकॉर्ड में देख लीजिए स्वामी जी, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में बलात्कार। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जैसे अभी अनिला जी ने कहा, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि देवी स्वरूपा में आई है, ये भी भारतीय वस्त्र में है, और हमको अपने भारतीय परंपरा, भारतीय वस्त्र का सदुपयोग करना चाहिए। और यदि ये सदुपयोग करेंगे, पुराने जमाने राम राज्य के समय में कहीं कोई बलात्कार नहीं होता था। एक रावण ने अपहरण किया, पूरा रावण कहा निकले कुल में रोमन हारा। नहीं आती है आंकड़े, ये कहते हैं ये कैसा लॉजिक है, किस तरह का लॉजिक है? अब निर्भया कांड के बाद देखिए कितने बलात्कार शहर में बढ़ गए, दिल्ली में कितने बढ़ गए हैं,
नहीं, ठीक है। अब आप पहले मैं बोलूंगी, आप कुछ टाइम देंगे मुझे और आप बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं शो छोड़ूंगी। नहीं बेटी, ऐसा अब आप बोलेंगे नहीं। आप बोलिए। सबसे पहली बात जो मैं ये कह रही हूँ कि जिसके अंदर ये कह रहे कि ग्रामीण और रूरल और अर्बन एरिया के बारे में, पहले तो ये बताइए कि ये दर्ज कहाँ होता है और कौन करने आता है। जब वो दर्ज करने के लिए कोई आएगा ही नहीं, जब दर्ज होएगा ही नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर क्या कर लेगा। स्टैटिस्टिक्स तो तब बनते हैं जब लोग आके दर्ज करवाते हैं। जब दर्ज ही नहीं होंगे तो स्टैटिस्टिक्स का क्या पोजीशन है। और स्टैटिस्टिक्स को ये जिसको नाप तोल रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कौन बताता है, कौन देगा उसकी ऑथेंटिसिटी। तो इसीलिए इस बात को तो बिल्कुल भूल जाएं आप। उसके आप देख रहे हैं कि खेतों के अंदर कितने बलात्कार होते हैं। उन बलात्कारों को किस तरीके से खाप पंचायत रोकती है, किस तरीके से इस तरीके का रूल निकाल दिया जाता है कि अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है तो उसके साथ तुम बलात्कार कर दो, उसकी बीवी के साथ कर दो, उसके साथ कर दो। ये बिल्कुल कपड़ों का तो एक छलावा है। कपड़ों को तो एक इस तरीके से बीच में लेकर आ जाते हैं ताकि जो बात है उसको आउट ऑफ द ट्रैक कर दे, यहां से दूसरी जगह पे उठा दे। मैं अगर आज इनके साथ कपड़ों में पहनी हूं, जो ये मुझे कहते हैं मैं कपड़ों में हूं, अगर कल मैं इस कलर जीन्स में होंगी तो ये मतलब हमारी बारे में उल्टी और सीधी बात कर देंगे। तो ये बातें गलत कर देना, एक औरत को ये डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि औरत का जन्म कब होगा, ये डिसाइड करेंगे औरत का मरण कब होगा, ये डिसाइड करेंगे कि औरत क्या कपड़े पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। ये मैं आप इस तरीके की बात और टिप्पणी आप हमारे साथ ना करें, क्योंकि हम लोग विचार है, ये हमारा विचार है। हम अपने भारतीय परंपरा को लेकर के चलते हैं। आप ईसाइयत को लेकर के चलिए, हम दोनों को लेकर के चलेंगे। आपने कहा है कि लोग रिपोर्टिंग नहीं करते। और दूसरी बात, मेरा मन करेगा तो मैं जीन्स पहनूंगी, कपड़े पहनूंगी, सब कुछ पहनूंगी। तो सबसे पहले अपने भाई के साथ में गई, भाई के पास में गया, उसने फौरन रिपोर्ट किया। आदिकाल से हमेशा महिलाएं सशक्त है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो नारियों का की पूजा करते हैं, वहाँ देवताओं का निवास करते हैं। ज्यादा खराब कर रखा है, खराब हमने नहीं कर रखा, खराब आप लोगों ने किया है जिन्होंने प्रण को फैलाया है। खराब आप लोगों ने किया है जिन्होंने प्रण को फैलाया है। फिल्मों में गंदी चीजें दिखाते हैं, टेलीविजन में गंदी चीजें दिखाते हैं, इससे सब कुछ होता है। विनोद बंसल, ये जो अभी बहस चल रही है यहाँ पर, इस पर मैं आपका मत जानना चाहती हूँ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक बहन के साथ। और ये आवाज देखिए जरा इनकी, सुनिए, हिंदुओं का आवाज हमेशा बुलंद रही है। ठीक है, आप प्लीज इस मंच को ये इस सब के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। एक मिनट, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बहन के साथ अत्याचार हुआ और हम लोग यहाँ टीवी चैनल पर जाकर के इतनी गरम बहस कर रहे हैं, आपस में बातों में उलझ रहे हैं। ये समय वो करने का नहीं है, इस समय फाइंड आउट करने का है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन, क्या वास्तव में तथ्य क्या थे, क्या कारण थे, उन कारणों का एनालिसिस करके और आगे एक रेप है। नहीं, रेप इज अ रियलिटी, सच है, फैक्ट है। वो आदमी पकड़ा भी गया है। शीतल जी, मैं ये नहीं कह रहा, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है उस फैक्ट से मैं नकार नहीं रहा। हाँ, मैं उसको नहीं, क्या है? नहीं, तथ्य मतलब क्या, उसके पीछे कारण क्या होते हैं। आखिरकार देखिए, अब एक केस हुआ नहीं, ऐसे कई सारे केसेस हो चुके। आखिरकार इस तरह की घटनाएं दिल्ली जैसी कैपिटल सिटी में क्यों हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है बेसिकली। और चिंता का विषय क्यों है, इसके पीछे बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। देखिए, 3-4 चीजें हैं इसमें कि एक तो जो है ना, हमारा जो आऊंगी रागिनी आपके पास, जो कानूनी प्रक्रिया है, संभवतः क्रिमिनल्स के मन में से वो डर हट चुका है कि मेरे को तो कोई देखने वाला है नहीं, मेरे को कोई ट्रैप करने वाला नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। एक बात। दूसरी बात, माइंडसेट निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। पुरुषों का भी बहनों की इज्जत के साथ में हमें चिंता करनी पड़ेगी। 2 साल पहले भी हम यही डिबेट कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। निर्भया कांड के बाद मैं वही कह रहा हूँ शीतल जी, और आज भी वही 2 साल बीत चुके। दुर्भाग्यपूर्ण वही तो है, एक सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा डिबेट हमें क्यों करनी पड़ी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। ये चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि भी क्या पहना हुआ था, क्या खा रहा था, कहां जा रहा था, किसके साथ हो रहा था, क्या हो रहा था, दैट इज नॉट द इशू। नाउ द थिंग इज दैट कि रीजन क्या था उसके पीछे। देखिए, शराब, मशीनरी की कमजोरी और मतलब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के प्रति लोगों का डर, जो मतलब क्रिमिनल्स हैं उनके मन में डर, ये सब विनोद जी, एक टैक्सी ड्राइवर था, मैं आप हम सभी क्या बात करते हैं? बहन, कोई भी हो सकता है। क्या इसमें नियम, परिवहन अकेले टैक्सी, हमारी जानकारी के मुताबिक उस टैक्सी ड्राइवर का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है, और वो एक अमेरिकी कंपनी का कैब ड्राइवर। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, रागिनी, ऐसी कंपनी को बैन करना ही चाहिए निश्चित। जी रागिनी,
देखिए, मुझे लगता है कि कपड़ों पर बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमें आज उठाने चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर इस तरीके की कंपनी किस तरीके से संचालित हो रही है। परिवहन मंत्रालय ने 40 घंटे होने के बाद कौन से कड़े नियम निकालने का फैसला किया या क्या कार्रवाई की। हमें पूछना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो चीन जाकर, जापान जाकर विदेश की हर बात पर ट्वीट करते हैं, वो अभी तक खामोश क्यों हैं। हमें पूछना चाहिए कि अरुण जेटली जी ने क्यों मना कर दिया प्रेस वार्ता में इस पर जवाब देने से। पर थोड़े दिनों पहले उन्होंने ये जरूर कहा था कि निर्भया कांड एक छोटी घटना है और अगर बार बार इसका नाम लिया जाता है तो देश का टूरिज्म उससे अफेक्ट होता है। हमें पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने अपने कैबिनेट में एक रेप के आरोपी निहाल चंद को क्यों रखा। हमें ये भी पूछना चाहिए कि सरकार का पहला 10 सूत्री कार्यक्रम आया था, उस कार्यक्रम में प्रार्थना करूं कि उन्होंने अपने कैबिनेट में एक रेप के आरोपी निहाल चंद को क्यों रखा। हमें ये भी पूछना चाहिए कि सरकार का पहला 10 सूत्री कार्यक्रम आया था, देखिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि इसके लिए बस या कैब कंपनी इन सब चीजों के नरेंद्र मोदी जी की बात मत कीजिए, कांग्रेस की लाइन पे चली गई है, कांग्रेस प्रवक्ता होने की वजह से। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जब निर्भया कांड हुआ था तब भी मैंने एक बात कही थी, इसको बलात्कार को रोकने के लिए, और जिसके लिए हिंदुओं ने मेरी बड़ी निंदा भी की थी और बहुत सारा सोशल मीडिया में चला भी ये। मैंने ये कहा था कि मुसलमानों का जो शरीयत कानून है जिसमें बलात्कारी को पत्थर मार करके दंडित किया जाता है, उसका गर्दन काटा जाता है, उसका हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है, जनेंद्री काटा जाता है, आप इस तरह का कठोर सजा का प्रावधान कीजिए। और इसीलिए हमने जबरदस्त रैलियां भी की। मैं लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक निर्भया की तरफ से मैं पेटिशनर रहा हूं, और क्योंकि वो मेरी धर्म बेटी थी और मुझे बहुत दुख है कितनी बहादुर बेटी मेरी चली गई। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस सरकार ने उस वक्त ये सजाए मौत का प्रावधान किया, लेकिन आज तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। हम उन बलात्कारियों के खिलाफ आज तक हम लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि ये सब सरकारी बातें नहीं, आप कानून इतना जबरदस्त बनाइए कि डर के मारे किसी की हिम्मत न हो कि किसी हमारी बेटी के साथ में दुर्व्यवहार कर सके। आप ये देखिए, आज हमारी 2 बेटियां पूजा और आरती ने बस में मारा। आज भी मेरी मुख्यमंत्री खट्टर जी से मेरी लड़ाई हुई लाल किला के मैदान में। वो कहने लगे कि जो उसने झूठा, ये काम तो सरकारी करेगी ना, वैसे ही सरकार आपकी कपड़ों की वजह से ये काम तो सरकारी करेगी, सरकार की वजह से उस सारी घटना को रिकॉर्ड किया गया। आप बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे चर्चा जब शुरुआत हुई तो वो कपड़ों के विषय पे हुई, पर रागनी जी उसको राजनीति जिस पर इन्होंने टिप्पणी की करना चाहते थे। अब मैं बोल रही हूँ, रागनी जी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, जिसको कि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छी तरीके से जानती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। एक मिनट, तब उनकी सरकार थी, आज मैं बोल रही हूँ। मैं ये केवल ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई नहीं चाहती है कि उनके राज्य में, उनके देश में बलात्कार जैसी विभत्स घटनाएं हो। परंतु इसका राजनीतिकरण ना करके हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की ये मानसिक प्रकृति है और ये दबने की जगह बढ़ती क्यों चली जा रही है, इसके कारण क्या है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बढ़ावा आया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आया हो चाहे शहरी क्षेत्र में आया हो। मानसिक प्रकृति तो ठीक है, मनोविज्ञान में तो हम आएंगे, लेकिन कानून की तो चीज है ना। जैसे मैं आपसे बता रही हूँ कि परिवहन विभाग की ड्राइवर जो था उसका वेरिफिकेशन, मैं आपसे वही कह रही हूँ। आप अगर दिल्ली पुलिस की बात लेकर आते हैं तो मैं केवल और केवल आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, पिछले 10 साल में किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। चाहे कोई भी शासनिक प्रशासनिक कोई भी महकमा रहा हो, वहां पर जो काम करने के तरीके हैं या जो कानून है उनके इम्प्लीमेंटेशन है, एक मानसिकता जो है सरकारी तंत्र की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूँ एनडीए सरकार जो है दोबारा उसको जीवित कर रही है, परंतु ऐसा कोई मैजिक वैंड नहीं है। मैं ये कहूँ कि भाई घुमा दिया और सारी, लेकिन जनता जो त्राही त्राही मचाती है ऐसी घटनाओं पर, बिल्कुल त्राही करने की बात है। जनता तो आप ही की तरफ देख रही है ना, एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, और प्रॉब्लम क्या है कि एक गवर्नमेंट अपना रूल बनाती है, एक दूसरा गवर्नमेंट अपना रूल बनाती है। लॉज तो बहुत हैं, पर चालू कौन से हैं, इम्प्लीमेंटेशन कौन से हैं, कौन से एग्जीक्यूट करे गए हैं। यहीं पर ही तो क्रिमिनलिटी पैदा होती है, जब आदमी ये देखता है कि यहां पर सब ब्लेम गेम है,
सब गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे आप, जब तक कोई उनके ऊपर किसी सबके ऊपर एक मामा नहीं बैठेगा, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये अकाउंटेबिलिटी जब तक आप नहीं देंगे किसी को, आदमी का जो क्रिमिनल माइंड है वो उसी तरीके से ही चलता जाएगा। क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर अभी ये गवर्नमेंट है, चली जाएगी, दूसरी आएगी, वो फिर अपना कोई सरकार की तरफ से टिप्पणी नहीं आई ना। आपने कहा कि देव पुरुष नरेंद्र मोदी सब सुधारेंगे। ये सरकार का इसमें सरकार का रोल नहीं है। मैं क्यों नहीं सरकार? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट सुनिए। हमारी परंपरा रही है, लक्ष्मण जी माता जानकी के साथ में अपनी पत्नी को छोड़ करके 14 साल तक वन में रहे, लेकिन जब भगवान श्री राम ने उनको माता जानकी जी का जब आभूषण दिखाया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे नहीं पता है किसका आभूषण है, क्योंकि मैंने तो आजीवन सिर्फ उनके चरण कमल देखे, उनके हमने मुखारबिंद नहीं देखे। ये कैरेक्टर था हमारा। युग वही है, चांद वही है, सूरज वही है, जवाब दीजिए। सूरज वही है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये लड़की शराब के नशे में गाड़ी में बैठी थी, वो ड्राइवर शराब के नशे में था, लड़की टाइट कपड़े में थी, जिसको आप नहीं खोलना चाहते हैं। मैं जिस बात को मैं 20 दिसंबर 2012 से बोल रहा हूँ, वही यहाँ पर भी रीजन है। यदि लड़की टाइट कपड़े में नहीं होती, नशे में नहीं होती, तो ये बलात्कार नहीं होता। वो हरेक के साथ में क्यों नहीं करता था? बच्चों के साथ में, बच्चों में और ग्रामीण जगहों पर कौन से टाइट कपड़े और कौन से वो क्या नाम वहाँ भी वही परंपरा चल पड़ी है, और कौन सी लड़की जो है यहाँ पे शराब पीन के रह रही है, 30 साल की लड़की का बलात्कार हुआ है, आपने वहाँ पर कहाँ पर बताइए ना मुझे इस बात का। आपने बोला ना भी टाइट कपड़े, कौन से टाइट कपड़े 3 साल का बच्चा जिसका भी बलात्कार हुआ उसने पहना हुआ था, और कौन से शराब के नशे पे वो थी? वो मानसिक पागल था, वो शिक्षा की कमी है। वो मानसिक पागल है, वो अब शिक्षा दीजिए। लड़की पागल है। देखिए, परिवार में परिजनों को देना पड़ेगा नैतिक शिक्षा, स्कूल में शिक्षा देना पड़ेगा, नैतिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लागू करना पड़ेगा। और उन सब शिक्षाओं से नहीं पढ़ने वाली ये चीज। आप कह रहे हैं कि सरकार इसमें क्या कर लेगी? नहीं, सरकार तो सिर्फ कानून बना सकती है ना। इसको क्यों बनाती है कानून? खोखले कानून क्यों बनाती है सरकार जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते? सरकार ने तो सजाया मौत। पुराने कानून आगे चल रहे हैं। जुडिशरी भी इसमें दोषी है। निर्भया कांड में वो जो मुस्लिम लड़का था जिसका हम लोगों ने राजू रखा, सबसे बड़ा अपराधी वही था, और उसको सिर्फ एक नाबालिग कह के छोड़ दिया गया। इस तरह से यदि आप किसी बलात्कारी को छोड़ेंगे सिर्फ इसीलिए, मैंने लड़ाई की अल्तमस कबीर ने। ठीक है अनिला जी, कबीर का हमने मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये जातिवाद नहीं चलेगा। नहीं, ये बात जो कही इन्होंने कि नाबालिग करके छोड़ दिया गया, उस पर ऑलरेडी आपको भी जानकारी होगी। 18 साल से 16 साल की उम्र हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो ये बच निकलते हैं जुवेनाइल कह के। तो सरकार ऑलरेडी इस पे कदम उठा चुकी है। बहुत जल्द आपको फैसला पता भी चल जाएगा कि 16 साल कर दी जाएगी। दूसरी बात, जैसे कोई भी, जैसे अभी डॉक्टर अनुजा भी कह रही थी, लॉज तो बनते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है। मेन चीज यहाँ पे ये आता है कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, या फिर कोई क्राइम हो गया है तो जुडिशरी सिस्टम उसको कितनी जल्दी उसका निपटारा करके सजा सुना रही है। जुडिशरी तक मामला आएगा ही नहीं अगर कानूनी इस तरीके से बने। और यहाँ पे देखिए दोनों चीज जो है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लैक्सिटी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है और चाहे वो रागिनी। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ जी। कांग्रेस ने उसको साथ दिया था को जी, हम लोगों ने संघर्ष किया। ठीक है, एक बार रागिनी को सुन ले। देखिए अनिला स्वामी जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए दूसरों की बात को सुन लीजिए, फिर अपने समय में तो रागिनी है, आपकी मधुर राग को वैसे आनंद नहीं होता है तो वो दीजिए। देखिए अनिला जी ने एक बहुत सिर्फ राजनीतिक राग ना गाएं। ठीक है, हम इसे प्लीज इसे गंभीर रखिए, गंभीर विषय है, गंभीर शोभा नहीं देता है। आप गंभीर मुद्दा है, इसको आप इसकी गंभीरता को समझिए कृपया करके। देखिए अनिला जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुद्दों का राजनीतिकरण हो जाता है। मैं तो ये कहूंगी कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि पॉलिटिकल विल की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं ये भी मानती हूँ कि समाज और सरकार का साझा सरोकार होता है। 6 महीने पहले नहीं थी क्या रागिनी जी? लेकिन उतना ही ये भी बात महत्वपूर्ण है। 6 महीने पहले थी कि नहीं थी? नहीं, वो तो मैं कह भी रही हूँ कि समाज और सरकार की साझी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का दायित्व बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सरकार सर्वव्यापी है। हर तबके, हर वर्ग का व्यक्ति सरकार पर
निर्भर है। सरकार उसके हित की बात करती है अपनी नीतियों से, अपनी योजनाओं से। तो अनिला जी कम से कम ये तो बताएं कि 6 महीने में पिछली सरकार ने महिला संबंधी विषयों पर कितनी बार पार्लियामेंट में सवाल उठाए, कितनी बार रागनी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। सरकार आदर्श और मानक स्थापित करती है जिससे कि आगे संदेश जाता है जनता के बीच में। बहुत बढ़िया रागनी जी, अब मैं अपनी बात कहूंगी, आप बात कह चुकी हैं। सरकार जो है इसीलिए बाबूलाल गौर क्या बोलते हैं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो आप मेरी बात एग्री करती हैं। ये सब कम से कम एक महिला होने के नाते आप ये चीज अप्रिशिएट करेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियों को, के बीच की रेखा, सारी राजनीतिक पार्टियों को इस रागिनी आप अनिला को सुनेंगी, रागिनी आप अनिला जी को सुनेंगी, आपने सवाल किया, सुनिए प्लीज सुनिए। ठीक है जी रागिनी जी, आप इस बात से एग्री करती हैं, वो शांत हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। रागिनी जी सवाल आप कर चुकी है, प्लीज एनालिसिस मत करिए। रागिनी जी आप इस चीज को मानेंगे, आप इस चीज से सहमत हैं कि सारी पार्टियों को महिला सुरक्षा पे एक हो जाना चाहिए, तो कृपया करके आप राजनीतिकरण न करें। ये जो बीज आपके समय बोए गए हैं 10 साल में कुशासन के, वही अब उग रहे हैं, जिनको हमारी जो पार्टी है उन्हें काटेगी, बिल्कुल नष्ट कर देगी। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में अपराधीकरण भी कम होगा, जो आपके समय पूरे कहते हैं फसल पूरी लहरा रही है। आप निश्चिंत हुए 2 साल हो गए, 2 साल से कांग्रेस भी बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारी सरकार आप सब बोल रहे हैं जनता के पास को मार दिया इन लोगों ने, आपके पास स्वामी जी एक चीज बताइए, अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो दूसरे बंदे को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे? मैं पहले ही कह रहा हूं कि उसका मानसिक परिवर्तन करना जरूरी है। मैं इसीलिए शिक्षा प्रणाली पे जोर दे रहा हूं कि आप अपने स्कूलों में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली को बंद कीजिए, और अपने परिजन, आपके जो माता पिता हैं, वो यदि आपको अच्छी शिक्षा देंगे, यदि किसी बेटे को ये कहा जाएगा कि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, सुन तो लीजिए, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। हमारे पुराण में लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ठीक है, ये एक नया एंगल दीजिए, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इस एंगल से? बिल्कुल, देखिए आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए सुनना पड़ेगा बात। सारे स्कूल बंद कर दीजिए, बस सारे स्कूल नहीं, गुरुकुल परंपरा आपने कहा, मैंने ये प्रौढ़ फिल्म दिखाने वाले स्कूल बंद कीजिए। क्या बात दिखाते हैं? सारे कंप्यूटर प्रौढ़ फिल्में ही देखते हैं। आप क्या बोल रहे हो? छोटे छोटे वस्त्रों में आप टेलीविजन पे, फिल्मों में छोटे छोटे कपड़ों में आप हीरोइनों को दिखाते हैं, उसके बाद दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। आपको पता नहीं फोन किसको कहते हैं? ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? आप किसको फोन कह रहे हो? बोलना चाह रही हूँ कि जो ये नारी के ऊपर इतना बड़ा डिबेट है हमारे पूरे हिंदुस्तान या भारत में, आखिर ये मानसिकता क्यों नहीं चेंज हो रही है कि लड़का लड़कियों को एक कपड़ा, एक वो जो जैसे मैम ने कहा, क्या कपड़ा, क्या किसी को तरीका, क्या सुरक्षा की तरफ कोई बयान नहीं उठाया गया? निर्भया कांड इतना ज्यादा खींचा गया। जब उत्तेजक लोगों को दिखाया जाएगा तो वो बात भड़केगी, विनोद जी, वो असर पड़ेगा। इन्होंने बात की कि सुरक्षा नहीं होते, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? ये उटपटांग बयानबाजी के बजाय या इस तरह के एक्सट्रीम व्यू पॉइंट के बजाय सुरक्षा को लेकर क्यों कोई पुख्ता नियम कानून को सीरियसली नहीं लेता? अब सरकार बदल चुकी है। स्वामी जी, एक मिनट मैं परमिशन चाहूंगा आपकी। जरूर। देखिए स्वामी जी, लड़कियों पे ही लागू होते हैं। ठीक है, इन्हें बोला बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने ये नहीं कहा मर्दों को, मर्दों पे ये कानून लागू होता है कि रावण ने अपहरण किया माँ सीता का, पूरा रावण में रोमन हारा। ये हमारी परंपरा रही है। मर्दों को हमने ऐसी सजा दी है कि पूरा का पूरा उसका साम्राज्य, पूरा खानदान हमने खत्म कर दिया। ये हमारी परंपरा है। मर्दों को हमने किया है। हमारा इतिहास, हमारा पुराण इस बात का गवाह है। आज तो आप भारतीय है, इतिहास गवाह है कि शिव अपहरण किया था माँ सीता का,
पूरा रावण का खानदान खत्म हो गया। ठीक है, रहा विनोद जी, हमने हम तो दंडित करने की बात कर ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हाथ काटो, पैर काटो, गर्दन काटो, विनोद जी। स्वामी जी एक मिनट आपके पास आऊंगे, सुनिए बात, आपके पास आऊंगे। बड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा, बड़ा गंभीर विषय उठाया इस समय। स्वामी जी ने जो बात रखी है वो भी बहुत ऐसी छिचली नहीं है, आपको बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। स्वामी जी ने जो बात रखी है कि भाई हमारा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, इसका मतलब ये कदापि नहीं शीतल जी कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जो अच्छाइयां थी, जो महानता थी, उनको वास्तव में आज लाने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात ये, जहां आपने देखा कि चरित्र और चित्र का अंतर जो है ना जी, आप देखिए कि जो जिन भैया लक्ष्मण की बात की इन्होंने, वास्तव में जो 14 साल तक कैसे रह सकता है व्यक्ति आज के जमाने में, क्या आप कल्पना कर सकते हो? एक बात। तीसरी बात यह कि मैं और आपके बीच में क्या संबंध। एक तो मैं कहूं कि आपसे हाय शीतल, देखिए बात को जरा आप लाइटली मत लीजिए, इसको बड़ा गंभीर विषय है। एक मैं कहूं शीतल बहन, मेरी शीतला बहन, मेरा भाई, मतलब एक पत्नी के साथ में जो रिश्ता होता, देखिए एक महिला, वही महिला किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है और किसी की पत्नी है, लेकिन मैं जब उसका उच्चारण कर रहा हूं तो मेरे साथ उसके साथ भाव जा रहा है। तो जो संस्कार हैं, वैल्यू एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हुई है, कहीं हमारी समाज से वो खत्म हुई है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सर अनिला जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अनिला जी, इन्होंने गुरुकुल व्यवस्था फिर से लागू करने की बात की, अब जा रहा है। तो जो संस्कार हैं, वैल्यू एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हुई है, कहीं हमारी समाज से वो खत्म हुई है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ सर अनिला जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अनिला जी, इन्होंने गुरुकुल व्यवस्था फिर से लागू करने की बात की, आज गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात की इंसिडेंटली, तो आप मेरे को बताइए कि क्या यही इलाज है? आपकी सरकार के क्या विचार है इस पर? नहीं, देखिए ये इनके व्यक्तिगत विचारधारा है, और ये पूरा इस देश में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री है। ये इसके ऊपर तो हमारी जो मिनिस्टर हैं वही टिप्पणी कर सकती हैं, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, परंतु आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर अभी मैं सरकार की बात कर रही हूँ। परंतु मुझे ये लगता है कि ये इसका कोई हल नहीं है। यहाँ मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, यहाँ मॉरल वैल्यूज को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुकुल प्रणाली अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ही आपके मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि जो आप अगर कॉन्वेंट स्कूल्स भी देखें, स्वामी जी एक मिनट बात पूरी कर लूं, जो कॉन्वेंट स्कूल्स भी होते हैं, मैं भी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूं और मुझे मालूम है किस प्रकार से वहां पे मॉरल वैल्यूज को इतना स्ट्रांग किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके जो विद्यालय हैं उसमें किस प्रकार से बचपन से बच्चों को मॉरल एजुकेशन दी जा रही है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा जो मॉरल एजुकेशन जहां मिल सकती है वो आपका खुद का घर होता है। जैसे कि अभी टीवी पे भी एक एड आता है, एक बच्चा बेटा जो है रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, वो माँ कहती है लड़के रोते नहीं हैं। फिर कुछ और होता है, फिर वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, कहती लड़के रोते नहीं हैं। और फिर एक दिखाया जाता है कि एक स्त्री है, वो चोट खाए हुए अस्पताल में पड़ी हुई है, और तब ये होता है काश उस वक्त ये बताया जाता कि जबकि स्त्री शक्ति स्वरूपा है। हम लोग सत्य नहीं मानते हैं। बचपन से बदलने की आवश्यकता है कि जो नारी है वो केवल भोग की वस्तु नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। हमारी लेकिन मानसिकता प्लस कानून तभी काम होगा। बिल्कुल, कानून जो है उसको बहुत सख्ती से लागू होने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम जो एक्चुअली चल रही है वो ये है कि हम लोग हमारा जो भारत है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, और प्राचीन के साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ है। अब कल्चर के साथ डेवलपमेंट जुड़ गया है, और डेवलपमेंट जुड़ने के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रही है। अब क्या है कि दो रास्ते निकल गए हैं, जहां पे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, कल्चर भी पकड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, कोलेक्टरल डैमेज कहीं ना कहीं साथ में आता है। तो क्या है कि कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। अब ये जो चीज है कि जो आदमी जो सोचता है, एक सोसाइटी सोचती है कि क्या सही है और क्या गलत। पहली बात, ये डिफाइन कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी ये डिफाइंड नहीं है। आप गीता में भी लिख लीजिए कि सीता का जो अपहरण हुआ था उसने साड़ी पहनी थी, इसलिए नहीं। गीता में कहाँ सीता आ गई है? उसमें रामायण में सीता का अपहरण हुआ, तो यहाँ पर उसने कोई साड़ी पहनी थी, या इस वजह से हुआ, या द्रौपदी का चीरहरण हुआ क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी, भगवान श्री कृष्ण सबको मरवाया ना, सबकी हत्या करवाई ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने उन पुरुषों की हत्या करवाई महाभारत के माध्यम से।
कल्चर के अंदर प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। हम एक जो पुराना कल्चर है उसको पकड़ के रखना चाहते हैं और नया मॉडर्नाइजेशन भी है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, कहाँ से नया बना गया, जाना चाहते वही हैं। हवा है, सर, वही मैं बात ऑक्सीजन कर रही है। हूँ, प्लीज नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। आप उसके तरफ भी हम लोग जाना चाहते हैं जहाँ डेवलपमेंट ठीक है, ठीक है, रागिनी, यही है कि दो चीजों के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट समझ गए रागिनी, और फिर मैं जनता के पास आऊंगी। शीतल, देखिए, एक तो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, वो एक ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम में स्टूडियो में ना होना अपने आप में डिसएडवांटेज होती है। मुझे मालूम नहीं था कि ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर मुझे निर्विरोध आप 30 सेकंड का समय देंगी तो लीजिए, बखूबी लीजिए, कोई महत्व बिल्कुल लीजिए। तो बाकी पैनलिस्ट से बिल्कुल, देखिए, तीन बातें मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है आज हमारे समाज में और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के सहयोग के साथ जो हो सकती है। सबसे पहली यह है कि महिलाओं की जो परंपरागत छवि है अबला होने की, पीड़िता होने की, कमजोर वर्ग होने की, उसमें सकारात्मक परिवर्तन अब नहीं है। शक्ति रूपेण संस्थिता, दूसरा मुझे लगता मानी गई है है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं के हिंसा, अरे भाई अब रुक जाइए ना, आप में तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, माफ कीजिए स्वामी जी। ठीक है, ठीक है, रागिनी, आप अपनी बात पूरी करें। दूसरी बात यह है कि जहां तक यौन पीड़न की बात है, महिलाओं पर हिंसा की बात है, या महिलाओं से संबंधित तमाम परेशानियों की बात है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय जरूर बनाना चाहिए। तीसरी बात, हमारे देश में तमाम पॉलिटिकल सिस्टम में जो निर्णय प्रणाली और व्यवस्था है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। और जहां तक मानसिकता के सुधार की बात है, अगर समाज में ये सुधार स्वतः ही आ जाता तो ना सरकारों की जरूरत पड़ती, ना सामाजिक आंदोलनों की जरूरत पड़ती, ना कानूनी प्रावधानों की जरूरत पड़ती। इनको लाने का माध्यम सरकार ही होती है, इसीलिए बार बार हमें सरकारी व्यवस्था की तरफ दौड़कर आना पड़ता है और सरकारी जिम्मेदारी की बात पूछनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। अनिला जी ने बहुत रागिनी कांग्रेस से है, अनिला जी बीजेपी से है, दोनों के विचार हमने सुने बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर क्यों कुछ नहीं हो पाता, फिर वो घटनाएं प्रश्न हमारे मन में। बिल्कुल, मैं तो सभी पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं सभी से कहना चाहूंगी, यह प्रश्न हमारे मन में बड़ा गंभीर है। यह प्रश्न बड़ा गंभीर है भाइयों, सोचो समझो मनन करो, ऐसी अतुलित शक्ति की रक्षा आज करो और अभी करो। नारी पूजन के लिए बनी, नारी पूजन के लिए नहीं। यह सुर नर की जननी नारी है, यह भोग्य नहीं है योग्य बनी, यह भोग्य नहीं है योग्य बनी, अबला नहीं सवला नारी है, अबला नहीं सवला नारी है। इस प्रकार से हमें नारियों का सम्मान, नारियों की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस के विचार हमें सुने, बीजेपी के हमें सुने, बड़े ही नेक विचार है कि मानसिक तौर पे भी बच्चों में बदलाव होना चाहिए और साथ ही सरकारी तरफ से भी एक विल होना चाहिए, पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए कि नियम कानून कड़े हों। जब विचार इतने अच्छे हैं सभी के, उनकी सरकार 10 साल 6 महीने हो गए, लेकिन घटनाएं फिर भी हो रही हैं। देखिए, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने दुर्गा वाहिनी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान लिया है। विश्व हिंदू परिषद की जो महिला ब्रांच है वो दुर्गा वाहिनी हर साल एक ट्रेनिंग कैंप लगाती है जिसमें महिलाओं को और बहनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको इस तरह की परिस्थितियों से लड़ने की शिक्षा दी जाती है। उनको हम जो है ना बाकायदा राइफल चलाना भी सिखाते हैं और उनके अंदर ऐसी आत्मशक्ति जागृत करते हैं जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान वो स्वयं कर सके। एक बात। दूसरी बात, कल्चरली सॉलिड हमें होना पड़ेगा। जो हमारी वैल्यूज हैं उनको भूलना नहीं है। निश्चित रूप से शराब हमारी समाज का कभी अंग नहीं रही और ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश के लिए। और अब आप इस तरह की जो केसेस देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शराब जिम्मेदार है। देखिए, मेरी बात को शायद दे सकता है कुछ लोग ये भी लेंगे, लेकिन नहीं, ये इसमें बहुत बड़ा रोल शराब का है। इसको प्रतिबंध तुरंत लगाना होगा। एक बात। तीसरी बात ये हमें अब आजकल मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में कुछ न कुछ एक नंबर जो चलने वाला हो, सरकार को एक ऐसा नंबर देना पड़ेगा जिसको एक बटन दबाने से सिंगल पुश बटन और उसको दबाओ और सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा और उसकी लोकेशन उस लड़की की ट्रैप हो जाए, वेयर सी इज। उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कॉल करके ही बता जाए। जिस प्रकार इस बहन के साथ हुआ कि ड्राइवर ने धमकी दी कि तू अगर आपने कॉल किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये सारी घटनाएं बच सकती थी। तो ये इसके अलावा और दिसंबर एंड तक वो ऐप आ जाएगा, जैसे जो हमारे एक और बात बहुत अच्छी बात है अनिला जी ने बड़ा अच्छा ये अनाउंसमेंट किया है। महिलाओं के लिए बड़ी एक चिंता की बात थी जो कि इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन साथ साथ हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आज भी निश्चित रूप से मेरी 2 बेटियां हैं
मैं उन बेटियों का बड़ा चिंतित रहता हूं जब कोई कॉलेज के लिए जाती हैं, अपनी शिक्षा के लिए जाती हैं, कहीं और जाती हैं, तो हर बात पर हमें ट्रैपिंग करनी पड़ती है। तो देखिए, जब तक समाज की ये स्थितियां नहीं बदलती तब तक हमें निश्चित रूप से उन बहनों का और बेटियों बिल्कुल। अनिला जी, मैं चाहूंगी कि जो ऐप के बारे में आप एक बार ऐप के बारे में दर्शकों को बताएं। हाँ, फिर ऐप इस प्रकार का है शीतल जी कि जैसे अगर किसी भी मुश्किल में कोई भी हमारी बहन या बेटी पढ़ रही है तो अगर उस ऐप के माध्यम से तुरंत जो निकटतम स्टेशन है वहाँ पे जो भी अधिकारी है उसके पास वो फ्लैश हो जाएगा, वो ट्रेस करके तो बहुत जल्द उसकी हेल्प। लेकिन कई हेल्पलाइन नंबर्स भी आए थे, बहुत सारी बातें हुई थी, हमने क्या शीतल जी वही कह रही हूँ ना, क्या गारंटी है कि इसका हश्र वो नहीं होगा? देखिए, गारंटी तो मैं अभी यहाँ आपके चैनल पे बैठ के कुछ भी नहीं ले सकती। आप सरकार है? नहीं, आप सरकार करिए, ऐप आ रही है, ये टेक्नोलॉजी है, ये आ रहा है। इवन वी हैव टू सी, हमें भी देखना है कि ये ऐप आ रहा है और कितना ये कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है, हमारे पास जैसे बहुत सारे कदम हमने भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हुए हैं महिला सुरक्षा के लिए, क्योंकि मोदी जी के लिए सर्वोपरि है। जो एक अच्छी खबर है, ये ऐप अगर आ रहा है तो जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हम यहाँ पर सरकारवाद की बात कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दोषी दे रहे हैं। मैं एक अपनी बात रखना चाहूंगा, आप लाइव मीडिया से हैं, आप लोगों की मदद से अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों की मानसिकता बदलने के लिए चलाएं, जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर आए लेकिन आज वो फुस हो गए, नैतिक शिक्षा का आज आप उसको आप ये डिबेट दिखाते हैं, आप न्यूज दिखाते हैं और आप कई प्रोग्राम चलाते हैं। ये भी बहुत बड़ा जरिया है, ये भी बहुत बड़ा जरिया है। माध्यम से हम सरकार को बीड़ा नहीं दे सकते हर चीज का। हम आपसे सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी होती है। जिम्मेदारी है, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बहुत अच्छी बात। हमारी गर्मागर्म बहस जारी है जनगणमन में। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। महफूज महसूस करेंगी महिलाएं, दिल्ली फिर से शर्मसार हुई और इसी पर हम बहस कर रहे जनगणमन में। और ब्रेक में जब हम गए हुए थे तो हमारे साथ जो ऑडियंस यहाँ बैठी है, खूब गर्मागर्म बहस यहाँ पर हो रही थी। आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया जो आप पूछना चाहती है, पूछिए। मैं स्वामी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप अभी भी रामायण में हैं, आप कहते हो औरतों को सीता बनना चाहिए, तो क्या आप आज के आदमियों को राम या लक्ष्मण बना पाएंगे? क्या आप इस चीज की गारंटी लेते हैं? बिल्कुल हम बना पाएंगे। औरतों को सीता इसीलिए होना चाहिए, आप एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए बेटी, आप सुन लीजिए, माँ सीता इतनी शक्तिमयी थी कि रावण की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके साथ में कुछ गलत कर सके। पूरे दुनिया का वो बादशाह था। रावण की हिम्मत नहीं हुई। हमारे यहाँ रामायण को ही मूलाधार मानना पड़ेगा। रामायण को मूलाधार बनाएंगे तो रामराज्य स्थापित होगा और सारे कार्य खत्म हो जाएंगे। क्या मिला? स्टार्टिंग से, क्राइम की स्टार्टिंग से पता होता है कि विक्टिम कौन थी और क्राइम किसने किया, फिर भी उनकी पनिशमेंट डिले क्यों होती है? देखिए, हमारे यहाँ पनिशमेंट डिले कभी भी नहीं हुई। एक मिनट सुन लीजिए। माँ सीता का अपहरण रावण ने किया, इमीडिएटली सीता को पकड़ के बैठना पड़ेगा। वही हमारा आधार है, हमारी संस्कृति का वही आधार है। चलिए, उनके सवाल का सीधा जवाब आपके पास नहीं है, मेरे पास छोटा वक्त हो रहा है। मैं चलने से पहले सबसे एक लाइन में जाना चाहूंगी कि इसका एक लाइन में सोल्यूशन आपको क्या दिखता है? अनिला जी, आपसे शुरू करें। मेरा नंबर, आपका नंबर आएगा। मैं केवल और केवल ये कहना चाहूंगी शीतल जी, एक लाइन में कहना चाहूंगी, हमारी मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। प्रशासनिक तंत्र है उसको मजबूत करने की जरूरत है। जुडिशरी सिस्टम जो है उसको जल्द से जल्द सारे केसेस को निपटाने की। ठीक है रागिनी, एक लाइन में क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? प्रॉब्लम बदस्तूर जारी है, बढ़ती चली जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और गवर्नमेंट तीनों आते हैं और मीडिया भी आती है। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो एनजीओ सेक्टर है, अनुजा जी जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाते भी हैं। और हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल अपने आप को दूर नहीं करना चाहती हूँ कि महिला और पुरुष दोनों द्वंद्व में समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। महिला पुरुष दोनों समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं। जब दोनों समान रूप से गतिवान होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो शिक्षाएं लड़कियों को सिखाई जाती है बचपन से, वही लड़कों को भी मिले। पंडित नेहरू ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण जरूरी है, वो भी एक अहम। लेकिन 60 साल बीत गए कांग्रेस के राज में। अनुजा जी, मैं बिल्कुल इससे
व्यक्तित्व तौर से यही बात कहना चाहूंगी कि सोसाइटी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो यही है कि वैल्यूज हम लोग कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और खो चुके हैं। वैल्यूज किसको कहते हैं? वैल्यू क्या सिर्फ कपड़े और इंटॉक्सिकेशन इसको वैल्यूज कहते हैं? कि वैल्यूज है कि जो बच्चा पैदा होता है पेट में तब से और जब तक वो बड़ा होता है और दुनिया के सामने लेकर आते हैं तब तक। तो वैल्यू जो है जब आप इन बच्चों को ये सिखाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर सही गलत आप लोगों को खुद ही नहीं पता, आप वो चीज बच्चों को आगे कैसे धारण कराएंगे? ठीक है, ठीक है, फिर आपके पास भी आऊंगी विनोद जी। देखिए बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रास्ता इन तीनों बहनों ने दिखाया है निश्चित रूप से, और डिबेट आपकी बड़ी सार्थक आज रही है। इसमें 3-4 चीजें और करने की जरूरत है कि भाई एक तो जो टेक्नोलॉजी का सहारा हमें लेना चाहिए। अभी जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उसी तरह से हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के उसको ट्रैप करना पड़ेगा और अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं भय व्याप्त करना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। एक बात। तीसरी बात ये देखिए, वैल्यू एजुकेशन मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूँ। स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई, नहीं। मेरी बात सुनिए, देखिए यौन शिक्षा की जगह योग शिक्षा पढ़ाई जाए, वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी की जाए, फिजिकल एक्सरसाइज मैंडेटरी की जाए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर बहन को दी जाए और प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक पेरेंट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ किधर जा रही है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, मैं भी उसकी चिंता करूंगा, वो भी मेरी चिंता ठीक है। और साथ में देखिए हमारे यहाँ लिखा है मातृदेवो भव संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आप माँ दुर्गा बने, अभी दुर्गा वाहिनी की बात की विनोद जी ने, माँ दुर्गा बनिए ना। माँ दुर्गा ने रक्तबीज जैसे राक्षस का संहार किया, महिषासुर जैसे राक्षस का संहार किया। इस तरह से आप शक्तिमयी बनिए, प्रशिक्षण लीजिए और भारतीय संस्कृति का रूप बनिए। देखिए रिगार्डिंग सोल्यूशन सर, बंसल सर ने कहा हमसे कि सर आपने हमसे कहा कि हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। सर ये बहुत जरूरी है, लेकिन सर जैसे हर एक चीज का फायदा होता है, एक चीज का नुकसान होता है। सर अगर टेक्नोलॉजी आ रही है सर, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन में कैमरा होते हैं, उस पर हम डिफरेंट तरीके से फोटो भी खींच सकते हैं, उसको हर चीज के अच्छे यूज भी कर सकते हैं, जैसे मीडिया का यूज है, लेकिन कुछ लोग उसका एमएमएस भी यूज करते हैं। तो क्या ये नहीं मानसिकता पे एक होना चाहिए कि पूरी जो मानसिकता है वो कैसे चेंज करें? हमें इस बात का सोल्यूशन चाहिए कि कैसे एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है, माफ कीजिए, आपके पास मानसिकता बदल रही है, जो लोग नहीं बोल पा रहे उनके पास बात में मीडिया के आभारी हैं, कई सारे यहाँ से उठे हैं, कई अहम सवाल यहाँ से उठे हैं। ये बहस हमारी आगे भी जारी रहेगी। इस मंच पर हम लगातार इस तरह की मुद्दों पर बहस करते रहेंगे। आप देखते रहिए जनगणमन, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए टाइम्स।